आप देख रहे हैं जनता मंच। हाल ही के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग ठुकराने के बावजूद 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की है, उससे इस धारणा को बल मिलता है कि बीजेपी भविष्य में नई पेंशन स्कीम को ही लागू करेगी, जिसे सरकार देश की आर्थिक स्थिति में बड़ा कदम समझती है। एनपीएस को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मत था कि देश के हित में यह निर्णय लाभकारी होगा। इसी कारण उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को हटाकर नई पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया था। नई योजना निवेश आधारित और लाभकारी मानकर 2003 में लागू की गई थी। ये सोच थी कि भविष्य में देश को आर्थिक बोझ और राज्यों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए नई नीति आवश्यक है, अन्यथा पूरा आर्थिक ढांचा ही तबाह हो जाएगा। जानकारों के अनुसार यह सही है कि हिमाचल में कांग्रेस की जीत का मुख्य कारण ही पुरानी पेंशन की बहाली का वादा रहा। कुछ हद तक इसका लाभ कर्नाटक चुनाव को भी मिला, लेकिन इस पुरानी पार्टी को 3 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की घोषणा का कोई लाभ नहीं मिला और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके कि कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने ओपीएस को लागू भी कर दिया था। झारखंड और पंजाब राज्य सरकारों ने भी ओपीएस लागू कर दिया है। कर्नाटक ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सदस्य समिति की गठित भी की है। उधर किसी भी भाजपा शासित राज्य सरकार ने ओपीएस बहाली का कदम नहीं उठाया है, जो केंद्र की इस बाबत साफ नीतिगत सोच को दर्शाता है, क्योंकि राष्ट्रीय हित में से दोबारा लागू करना सही नहीं माना गया है। यद्यपि हिमाचल और कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के लिए ओपीएस का मुद्दा महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने 5 राज्यों के चुनाव में एक बड़े राजनीतिक जोखिमपूर्ण निर्णय के तहत दबाव को अनदेखा करते हुए कर्मचारियों को ओपीएस की बहाली का वादा नहीं किया। दरअसल कर्मचारियों का नकारात्मक रवैया इन चुनाव में इतना प्रभावशाली नहीं रहा, जो अन्य मुद्दों पर हावी होकर चुनावी नतीजे बदल सकता है। कठिन लगता है कि अब भविष्य में ओपीएस बहाली पर केंद्र विचार करे। इसके विपरीत कांग्रेस 2024 में अपनी स्थिति सुधारने के लिए ओपीएस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जता रहे हैं कि ओपीएस के कारण केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचारी उनका समर्थन करेंगे। केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों की संख्या करीब 4 करोड़ 60 लाख है। इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। हिमाचल और पंजाब ने ओपीएस लागू कर दिया है, जबकि इन राज्यों पर 2,63,000 करोड़ और करीब 9,000 करोड़ के ऋण हैं। पुरानी पेंशन लागू होने से और भार पड़ेगा। बावजूद सरकार इसे कहीं न कहीं अपने एक तरीके से अपनाना चाहेगी और कांग्रेस ये भरपूर कोशिश करेगी कि वो इस मुद्दे को बहाल करके चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके। उसे उम्मीद है कि पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी उनका साथ देंगे और आने वाले चुनाव में एक निर्णायक भूमिका को निभाएंगे। और इसी मुद्दे के साथ इस बार कांग्रेस फिर से चुनाव में जुटी हुई है और लगातार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जता रही है। टीम जनता मंच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।